बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 9। और आज इस चैप्टर में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दीज आर कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मैं आपको ये दोनों जो टॉपिक्स है ना, ये कंपैरिजन, इनमें जो डिफरेंशिएशन है, कंपैरिजन को सूरत में समझाऊंगा और एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, उनको भी हम इस लेक्चर में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के स्पेलिंग्स देखें ना, तो देखें MOLARITY, मोलैरिटी, और इधर आप देखेंगे MOLALITY, मोलैलिटी। एक में R है मोलैरिटी, एक में L है मोलैलिटी, बाकी लेटर्स दोनों में सेम है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं दोनों का डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उनकी मदद से मैं आपको समझाता जाऊंगा ताकि आप कंसेप्चुअली क्लियर होते जाए। पहले हम डेफिनेशन से आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन में मैं कहूंगा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन या डिसॉल्व्ड पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर। बिल्कुल इसी तरह मोलैलिटी में देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर, यानी डेफिनेशन का ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों में बिल्कुल सेम चीज है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर। मोलैरिटी में हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन यानी डीएम क्यूब मीन वॉल्यूम, सोल्यूशन के वॉल्यूम। और दूसरी बात, मोलैरिटी में हम क्या कहेंगे, डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन इन मोलैरिटी एंड केजी ऑफ सॉल्वेंट इन मोलैलिटी। दोनों में, इसमें सॉल्यूशन का जिक्र है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट का जिक्र है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट का जिक्र है। ये दोनों बातें ना आपने सेम में बिठा। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में देखें, पहले यही जो ऊपर मैंने चीज लिखी है ना, इसी को मैंने फॉर्मूला की सूरत में लिख दिया। पहले आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। डीएम ये किसको जाहिर कर रहा है, ये वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आए तो डीएम क्यूब में लाओ, तो डीएम क्यूब में सोल्यूशन का वॉल्यूम आना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप आए तो इसमें वही ऊपर वाली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम है, और नीचे केजी ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम किसकी तरफ इशारा है, मैस की तरफ। तो मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये चीज आ गई। ये माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना बाज दफा ना मैस ऑफ सोल्यूट या मैस ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होता है। उस सूरत में आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को किस तरह डील करेंगे? आप देखें, ये आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1, मोल्स कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या कहा था, मोल्स को हम एन से जाहिर करते हैं, एंड मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप करेंगे मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास। तो अब आप काम क्या करो, आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे लिखो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, ये बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा, यानी 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। सेम अप्रोच आप इधर भी यूज करें। इधर भी आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसकी जगह पे आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मसलन स्टूडेंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जनाब, यू हैव
क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप ही है कि यू हैव 58.5 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे इसकी ना मोलैरिटी फाइंड आउट करके दे। दिस वन इज द क्वेश्चन। हमारे पास है क्या? हमारे पास सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सोल्यूट। सोडियम क्लोराइड का मैस है, यानी मैस ऑफ सोल्यूट है। हमें सोडियम क्लोराइड के मोलर मैस का पता है, और सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस क्या है? 58.5। अब 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमने DMQ में लेना है, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया ना स्टूडेंट, वो DMQ में नहीं है, वो सेंटीमीटर क्यूब में, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब कैसे डील करेंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप ना ये 500 सेंटीमीटर क्यूब इसको DMQ में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करें? अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को DMQ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 1000 पर डिवाइड करें, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास जो आंसर आएगा वो DMQ में आएगा। एक और भी सिंपल वे है, अगर आप इसी इक्वेशन इसको यूज करना चाहते हैं ना, अब ये बात गौर से सुनिए स्टूडेंट, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आए तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप इस इक्वेशन में ऊपर 1000 ले लेंगे और नीचे वो वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ वो ले लेंगे। मतलब ऊपर आप 1000 ले लेंगे और नीचे आप 500 ले लेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? ये देखिए मेरे पास फिर बना मोलैरिटी, यानी M दैट इज इक्वल टू 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5। ये 58.5 क्या है? ऊपर वाला जो है वो मैस ऑफ NaCl है जो गिवन है, नीचे वाला दैट इज द मोलर मैस ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 500। माय डियर स्टूडेंट, ये 58.5 से कट गया, और अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 2, और वी कैन से दैट दिस वन इज अ 2 मोलर सॉल्यूशन। 2 मोलर सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह, ये तो मैंने कहा आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाई ना, बिल्कुल इसी तरह सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई आपको और सॉल्यूट दिया जा सकता है, उसकी आपको अमाउंट दी जा सकती है, और आपको सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम कुछ और भी आ सकता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, 250 सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है। वट एवर द केस, आपने इस इक्वेशन की मदद से आप उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूं जनाब आपके पास ना यू हैव 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो टारगेट क्या है? फाइंड आउट द मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से। ये जरा ध्यान में रखो, मोल को हम MOL से जाहिर करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। तो जहां भी स्मॉल m होगा, आई मीन आपसे मोलैरिटी पूछी जा रही, सेम स्ट्रेटेजी जो आपने उधर यूज की, यही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। मैस ऑफ सोल्यूट, इन दिस केस ग्लूकोज इज द सोल्यूट, तो ग्लूकोज का मैस 90 ग्राम, यहां 90। मोलर मैस, ग्लूकोज का मोलर मैस यू नो 180, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां वाटर सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर का मैस केजी की बजाय ग्राम में है, तो फिर क्या करोगे? आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें। कैसे? जितना ग्राम है डिवाइडेड बाय 1000 दैट विल बी द केजी। लेकिन एक और भी टेक्निक है, और वो क्या है? अगर आप इसी को ही आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, वो आप क्या करेंगे? ऊपर आपने 1000 लेना है और नीचे आपने वो मैस लेना है जो ग्राम में दिया गया है, यानी ऊपर आप 1000 लेंगे और नीचे आप क्या लेंगे? 500। इसको सॉल्व करेंगे आप, यानी माय डियर स्टूडेंट, ये देखें मोलैरिटी स्मॉल m दैट इज इक्वल टू 90 ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय
1000/500। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 1 मोलर, द सॉल्यूशन विल बी 1 मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूनिट। अगर मैं यूनिट लिखूं, यूनिट में लिखने जा रहा हूं मोलैरिटी की। माय डियर स्टूडेंट, ऊपर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर है मोल्स, और नीचे आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, तो ये आपके पास आ गया मोल पर डीएम क्यूब, ये आपके पास आ गया। दिस वन इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अब आ जाओ मोलैरिटी की तरफ। मेरा टारगेट क्या है, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी ऊपर आ गए मोल्स, और नीचे मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मोल्स पर केजी, ये आपके पास मोल्स पर केजी। दोनों के मोलैरिटी दोनों के यूनिट्स आपको आने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या स्टूडेंट, अब मैं इधर बनाना चाहता हूं 1 मोलर, यूं लिख लो, 1 मोलर लिख लो, या यूं लिख लिया करो 1 कैपिटल एम। तो 1 के साथ जब कैपिटल एम लिखता हूं तो इट मींस 1 मोलर। मैं 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, ग्लूकोज सॉल्यूशन, और मैं फिर इधर मैं 1 मोलल, और इसके साथ में स्मॉल एम, 1 के साथ जब स्मॉल एम लिखा होगा तो मोलैलिटी की बात होगी। 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं। कैसे करूंगा, और फिर मैंने इन दोनों सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस उनको स्टडी करना है। पहली बात, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट मींस आपने ग्लूकोज का 1 मोल लेना है और उस 1 मोल को आपने 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक बात याद रखनी है, ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यू नो ग्लूकोज का जो 1 मोल है ये 180 ग्राम है। तो अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज लेता हूं, इट मींस आई हैव 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट जरा ना पहले 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए आप क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर अगर आप यहां तक देखेंगे तो ये एक निशान लगा हुआ है, और ये हमें बता रहा है कि यहां तक इसका वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब है। आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है, आप इसके ऊपर ग्लूकोज उसको मेजर कर लें। द मास ऑफ ग्लूकोज शुड बी 180 ग्राम, एंड यू नो 180 ग्राम इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। पहला काम आपने ये करना है कि आपने 1 मोल यानी 180 ग्राम ग्लूकोज को इस मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करना है। अब आप इसमें पानी फिल करते जाएंगे, पानी फिल करते जाएंगे यहां तक कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब हो जाएगा। दिस वन इज 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब, सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, so the molarity of the solution is 1 molar. On the other hand, आपके पास ना again we have the volumetric flask. अब इस volumetric flask में my dear student आपने 1 kg वाटर ऐड करना है। 1 kg I mean 1000 ग्राम वाटर, पहले वो ऐड करें। 1000 ग्राम वाटर आपने ऐड किया। my dear student, वाटर की डेंसिटी आम रूम टेम्परेचर में रफली कहता हूं वाटर की डेंसिटी 1 हम लेते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे तो वाटर इसमें ऐड किया, तो ये वाटर जो है ना इसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर जो है ये 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर आप 1 केजी वाटर इसमें डाला तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 डीएम क्यूब। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें 1 मोल I मीन 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड करना है। जब आप इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करेंगे, 180 ग्राम यानी 1 मोल ग्लूकोज ऐड करेंगे, तो अब ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया। दिस वन इज 1 मोलर सॉल्यूशन,
माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये दो सॉल्यूशन आ गए, ये वाला 1 मोलर सॉल्यूशन, द सेकंड वन इज 1 मोलर सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को गौर से देखें। अगर दोनों सॉल्यूशन को गौर से देखेंगे ना, तो दोनों सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेम है, 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम नहीं है। ये जो 1 मोलर है इसमें सॉल्वेंट कम है और जो 1 मोलर है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। एक और चीज, आप ना इन दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखें। जो 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट जो है ना, एग्जैक्ट 1 dm क्यूब है, और जो 1 मोलर है उसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब से ज्यादा है, ज्यादा है। तो याद रखना, ये दोनों जो सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर, इसका वॉल्यूम 1 dm क्यूब, उसका 1 dm क्यूब से ज्यादा। मैथ भी देख लो, वो जो 1 मोलर सॉल्यूशन उसका मैथ देखेंगे, 1000 ग्राम वाटर 180 ग्राम जो है ग्लूकोज, तो आपके पास 1180 ग्राम आ गया। लेकिन इसमें जो वाटर है वो 1000 ग्राम नहीं है, 1000 ग्राम से कदरे कम है। लिहाजा इस सॉल्यूशन का मैथ जो है 1 मोलर सॉल्यूशन का मैथ, ये 1180 से कम होता है। और फिर हमने वॉल्यूम की भी बात कर ली। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। मैं कहूंगा कि जो मोलैरिटी है, दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? मैंने कहा कि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती जाती, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे पता चला स्टूडेंट? मोलैरिटी का ये जो फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, और टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम अफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगर V बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा, मोलैरिटी जो है कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा, मोलैरिटी बढ़ेगी। तो सॉल्यूशन की जो हम मोलैरिटी कहते हैं वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होती है। विद अ चेंज इन टेम्परेचर द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस, और वो इसका ये फॉर्मूला बता रहा है। इसके बरक्स अगर मैं इसकी बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी में कहूंगा कि दिस वन